तिवारी जी, कहा यह जा रहा है कि देखिए उपचुनाव को सरकार बहुत गंभीरता से कहीं भी नहीं लेती है, देखा गया है। विपक्ष कोशिश करता है और इस उपचुनाव से तो न सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला था और न तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली थी। फिर भी नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। माना जा रहा है कि लालू नीतीश की आखिरी लड़ाई थी अपना समीकरण बचाने की। नीतीश लौकुश समीकरण बचा रहे थे, लालू यादव एमवाई समीकरण बचा रहे थे। देखिए, नीतीश जी बिहार बचा रहे हैं और लालू यादव अपना परिवार बचा रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार का राजनीति जो प्राइवेट लिमिटेड लालू यादव की कंपनी है वो ख़त्म होने वाली है। आप ये जान लीजिए कि अब तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। वो उनका जो जिस तरह से लालू यादव का करिश्मा था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब उनका जो माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। लौकुश समीकरण भी नहीं है, लौकुश समीकरण भी आपका तो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। आप इस चुनाव का रिजल्ट में 23 तारीख को आप खुद समीक्षा कीजिएगा तो देखिएगा कि किस तरह से साथ रहा है, कौन उसके अल्टरनेटिव है। कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम डिबेट करेंगे बिहार विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे को लेकर। मेरे साथ हैं जेडीयू के बड़े नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं, राजेश तिवारी जी। राजेश जी, इस बार आपकी पार्टी 1 सीट पर लड़ी है, बीजेपी 2 सीट पर लड़ी है, यानी 3 सीटों पर लड़े हैं। आपकी एक ही सीट है, जीतन राम मांझी वाली सीट। बाकी तीनों सीटों पर कब्जा आरजेडी का या महागठबंधन का है। इस बार खाता खुलेगा? खाता ही नहीं खुलेगा। इस बार हम लोग चारों जीतेंगे और जीत रहे हैं। आप गए हैं चारों विधानसभा में, आप देख रहे होंगे कि एनडीए के प्रति क्या रुझान हुआ है और निश्चित रूप से 23 तारीख को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एनडीए चारों सीट जीतेगी। जनता के आशीर्वाद से आप जीत रहे हैं या प्रशांत किशोर के सहयोग से? प्रशांत किशोर हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, वो जिनके लिए मायने रखते हैं और वो जाने। लेकिन हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्य है, उस पर जैसे बेलागंज का एक लंबे अंतराल के बाद जो है वो सीट आ रही है, हम लोगों के पास श्योर है। उसके बाद आपका रामगढ़ हुआ, तरारी हुआ, ये इमामगंज हुआ, ये सब सीट हम लोग के पास आ रही है। लेकिन बेलागंज की जहाँ तक बात है, वहाँ तो मैं था, मैंने देखा कि ठीक है, लालू यादव के एमवाई समीकरण में सिंधमारी हुई है, मुसलमान जनसुराज के लिए वोट किए हैं, इस वजह से आप जीत रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर फैक्टर बड़ा काम कर रहा है आपकी जीत के लिए। नहीं, देखिए, वहाँ पर हकीकत यह है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे योजनाएं हुए हैं। हम लोग को जो आशा है कि वहाँ सर्व समाज है और अल्पसंख्यक समाज जदयू को यानी एनडीए को वोट किया है। अब इसमें उनका हो सकता है कि कैंडिडेट है तो इसलिए उन लोगों का ये होगा, लेकिन आप 23 तारीख को देख लीजिएगा कि सब समाज का, पूरे सर्व समाज का जो है आपको एनडीए कैंडिडेट का। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, वोट अल्पसंख्यक दे रहे हैं जनसुराज को। ये आपका सोच हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अल्पसंख्यक समाज हमको वोट दिया है, लेकिन बहुत कम दिया है। अब दिया है, अब इसके बाद कम दिया है कि ज़्यादा दिया है ये तो 23 को पता चलेगा। लेकिन देखिए, जो कार्य किया गया है, हम भी वहाँ रहे 15-20 दिन, हम भी ने प्रचार किया, देखा, हर पंचायतों में गए हैं। उस पर काम नहीं किए थे नीतीश कुमार, 2 बार चुनाव लड़े, वही उम्मीदवार था जो जनसुराज का है, और काहे नहीं जीत पाए? अरे हम लोग तो वहाँ से जीतते हैं जहाँ से पूरे अल्पसंख्यक 60 से 70% रहता है। कहाँ जीते हैं इस बार? वोट का जो आप कहाँ जीते इस बार? सभा में आप देख लीजिए, लोकसभा में भी नहीं जीते, विधानसभा में भी नहीं। लोकसभा में देखिए, लोकसभा में हम लोग जो 12 सीट जीते हैं, वहाँ पर हम लोग कितना, जैसे कटिहार का हम कितना मार्जिन से हारे हैं? हार गए ना, हार गए, कितना से हारे? अब मात्र 8-9 हजार से हारे हैं। कटिहार हारे, किशनगंज हारे, बेला में कई बार हारे, उसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने के बावजूद। ठीक है, इस बार तो जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर फैक्टर के वजह? कोई प्रशांत किशोर का फैक्टर नहीं है। अगर प्रशांत किशोर का फैक्टर है तो प्रशांत किशोर ही क्यों नहीं जीत जा रहे हैं? अच्छा, वहाँ तो सुरेंद्र यादव ने बोरा खोल दिया था, हमने दिखाई थी तस्वीर। मनोरमा देवी ने भी पूरा बोरा खोल दिया था, खजाना खोल दिया था, कहा जा रहा है। देखिए, खजाना की बात नहीं है, हम लोग का जो है ये है कि हम लोग काम गिनाए, काम जनता को जन तक पहुंचाए कि हमने 19 वर्षों में क्या किया है, बेलागंज के लिए हम लोग क्या किए हैं, और उससे प्रभावित होकर के जनता ने हम लोग को वोट दिया है। हाँ, तो ये जा रहा है कि बेलागंज के चुनाव में सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी की तरफ से खजाना खोल दिया गया था और 20 से 25 करोड़ रुपया उड़ाया गया है चुनाव में। देखिए, हकीकत यह है कि जिस सुरेंद्र यादव ने जिस
समीकरण से और लालू यादव का इस बार तिलिस्म टूट गया। वो जो माई समीकरण के बदौलत जीत रहे थे, वो माई समीकरण टोटल जो है अब जदयू की ओर आ गया है, टोटल एनडीए के साथ है, और इसी के बदौलत जो है हम लोग जीत रहे हैं। क्योंकि सब कोई अपना जो भी है, यादव हुए, मुस्लिम समाज है, सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये सिर्फ डर भय दिखा करके जिस कारण से ये वोट लेते थे और विकास कार्यों से वंचित रखते थे, आज वो देख लिए कि हाँ क्या स्थिति है। आज ओसामा के साथ देखिए क्या हुआ, जिस शहाबुद्दीन के मैयत में ये लोग नहीं गए, आज तक पूछे नहीं, आज वही जदयू के चलते, वही एनडीए के चलते अब पूछना पड़ा। और ये कारण क्या रहा कि वहाँ के जो भी यादव समाज है, जो भी मुस्लिम समाज है या सर्व समाज है, सब कोई मिल करके एनडीए कैंडिडेट को जिताना स्वीकार किया। तरारी में काफ़ी मुश्किल लड़ाई है, माले का अपर हैंड दिख रहा है, आप वहाँ हार सकते हैं। रामगढ़ में बीएसपी नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है, वहाँ आप हार सकते हैं। कैसे दावा कर रहे हैं चारों सीट जीत रहे हैं? देखिए, तरारी की बात है तो तरारी में तो कोई इफ बट है नहीं, क्योंकि तरारी का जिस तरह से वहाँ का समीकरण है, वहाँ के जो विधायक सांसद हो गए उनसे त्रस्त है, वे काम नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो जात और समाज को बांटने को जो काम किए हैं, उससे वहाँ के लोग त्रस्त हैं। तो जा रहा है कि बीजेपी के संगठन ने और आरएसएस ने काम ही नहीं किया सुनील पांडे के लिए। नहीं, जहाँ हमको तो मालूम है बीजेपी का पूरे शक्ति लगा हुआ है, यहाँ तक कि पूरे एनडीए का लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए, चिराग पासवान जी गए, मांझी जी, सब कोई मिल करके किसी एनडीए को एक होकर के हम लोग वहाँ, ना जदयू ना आरएसएस ने काम नहीं किया, बीजेपी आरएसएस ने नहीं, हम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। आरएसएस ने काम नहीं किया तो जीत जाएंगे बिना आरएसएस। आरएसएस की उसमें काम किया कि नहीं किया, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी जो है पूरे पुल से सपोर्ट किया, पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग सब एनडीए के जो है गठबंधन मिल करके हम लोग जिताने का काम। रामगढ़ में आपका लौकुश समीकरण ध्वस्त हो गया, प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया था, उस वजह से बीजेपी हार रही है। कैसे इज्जत बचेगी? देखिए, कोई जात दे देने से कुछ नहीं होता है। हमारा अति पिछड़ा लौकुश समाज कभी भी जदयू के साथ अटैच रहा है और हमेशा लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी का महागठबंधन को वोट दे दिया, फिर भी कह रहे हैं कि लौकुश समीकरण इंटैक्ट। वहाँ कुछ ऐसा आ गया स्थानीय कारण के चलते। अब औरंगाबाद का जो आप जिस लोकसभा की बात कर रहे हैं, क्या वो वहाँ आरजेडी को वोट मिला है? वहाँ स्थानीय इशू को लेकर के हुआ, या आप वहाँ आरजेडी का उम्मीदवार जीत जाए कहेंगे कि दूसरा, उसमें राजद का या महागठबंधन का कोई रोल नहीं है। वहाँ स्थानीय उम्मीदवार का जो इशू था वो आप देखे होंगे। उसके बाद का कहना है कि लोकसभा में जो लौकुश समीकरण ध्वस्त हुआ था, विधानसभा के उपचुनाव में दुरुस्त हो गया, एकदम दुरुस्त हो गया। और हमारे साथ हैं आज उपेंद्र कुशवाहा जी, देखिए मुस्तैदी के साथ जो है पूरे प्रचार कर रहे हैं, पूरे लगे हुए हैं। हम लोग सभी एनडीए के जितने घटक दल हैं, एक होकर के एनडीए एक पार्टी बन करके हम लोग इस उपचुनाव में लड़े हैं, क्योंकि 2025 में हम लोग को फाइनल जीतना है। बीजेपी नहीं जीतती है अगर वहाँ से, तो आप मानेंगे कि जेडीयू का समीकरण, लौकुश समीकरण काम नहीं आया? नहीं, देखिए, किसी की भी चारों सीट में कोई भी एक अगर लूज तो कोई संभावना है नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो किसी एक के चलते हार और ये किसी एक के चलते जीत नहीं है। सब कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के चलते जो है हम लोग को जीत मिलेगी। मांझी जी का क्या हाल है? मांझी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे घटक दल के जो है वरिष्ठ नेता हैं। वहाँ भी प्रयोग किया था आरजेडी ने, एक दलित मांझी से उम्मीदवार देकर दलित वोट बैंक में संधमारी की कोशिश की थी। देखिए, अब तेजस्वी यादव जी का अब स्थिति जो है 2010 वाला उनके पिताजी का जो स्थिति था, 22 सीट जो है ना, इस बार जो है चुनाव में वो 11 सीट भी अलग ला दे तो वो बहुत बड़ा बात है। क्योंकि वो उनसे जिस तरह से त्रस्त हो चुकी है बिहार की जनता, हम तो यही कहते हैं कि अब वो जो फिटनेस की बात करते हैं वो तो इस स्थिति में है कि उनको कम से कम किसी वरिष्ठ नेता को प्रतिपक्ष के नेता बना दें। और अब वो छोड़ करके जिस तरह से विदेश घूम रहे हैं, वो विदेश घूमे, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। तिवारी जी, कहा यह जा रहा है कि देखिए उपचुनाव को सरकार बहुत गंभीरता से कहीं भी नहीं लेती है, देखा गया है। विपक्ष कोशिश करता है और इस उपचुनाव से तो न सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला था और न तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली थी। फिर भी नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। माना जा रहा है कि लालू नीतीश की आखिरी लड़ाई थी अपना समीकरण बचाने की। नीतीश लौकुश समीकरण बचा रहे थे, लालू यादव एमवाई समीकरण बचा रहे थे। देखिए, नीतीश जी बिहार बचा रहे हैं और लालू यादव अपना परिवार बचा रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार का राजनीति जो प्राइवेट लिमिटेड लालू यादव की कंपनी है वो ख़त्म होने वाली है। आप
ये जान लीजिए कि अब तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। वो उनका जो जिस तरह से लालू यादव का करिश्मा था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब उनका जो माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। लौकुश समीकरण भी नहीं है, लौकुश समीकरण भी आपका तो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। आप इस चुनाव का रिजल्ट में 23 तारीख को आप खुद समीक्षा कीजिएगा तो देखिएगा कि किस तरह से साथ रहा है। कौन उसके अल्टरनेटिव है? कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई अल्टरनेटिव है? कोई नहीं है। और सब कोई काम के साथ बदौलत है। और अब जो माई समीकरण का जो भी था वो टोटल सो एनडीए में शिफ्ट हो गया है, और इसलिए क्योंकि अब इन लोगों का स्थिति कहीं से भी नहीं बचा हुआ है। 23 तारीख को राजद का जो स्थिति है वो आप देख लीजिएगा कि आने वाला चुनाव में इनका और जब भगदड़ मच जाएगा। सिटी पोस्ट का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। जेडीयू को बेलागंज मिल सकता है, इमामगंज माझी की बहू जीत सकती है, आरजेडी रामगढ़ में भी हार सकती है और बेलागंज में भी। तरारी में माले का अपर हैंड है, लड़ाई कांटे की है, कोई भी जीत सकता है। तो आप 4 कह रहे हैं, 2 ही दिखाई दे रहा है कि जहां जीत रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का फैक्टर है, इस वजह से आप 2 जगहों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। माले राजद का जो है वहाँ पर तरारी में राजद का कोई स्थान नहीं है। वहाँ माले का स्थिति है और माले अपने बल पर लड़ रहा है। वहाँ तेजस्वी यादव का कोई मायने नहीं रखते हैं। और रह गई बात है जहाँ पर आप रामगढ़ की बात कर रहे हैं, तो रामगढ़ में हकीकत रूप से ये है कि वहाँ पर जो है हमारा कैंडिडेट जो है एनडीए उम्मीदवार वो निश्चित रूप से वो जीत रहे हैं और तरारी भी जीत रहे हैं। लेकिन वो हारेंगे तो मानना चाहिए ना आपको कि आपका लौकुश समीकरण ठीक नहीं है। हारने की कहाँ से बात है? हम लोग जीत रहे हैं तो हारने की कहाँ से बात हो गई है? हम लोग पूरे 4 सीट जीत रहे हैं और तरारी और जिस रामगढ़ की बात कर रहे हैं उसमें 100% हम जीत रहे हैं सभी सीटों पर। तो जेडीयू के नेता का दावा है कि 4 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर कामयाबी मिल रही है, बीएसपी को 1 सीट पर और माले को 1 सीट मिल सकता है।